देखिए, टीकमाराम जी गुड़ामलानी क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ भाजपा नेता के रूप में जाने गए हैं। उन्होंने अलग अलग कई दायित्वों पर अपना काम भी किया है। वो सरपंच भी रहे, पंचायत समिति सदस्य भी रहे और समाज की भी पंच पंचायती में उनका बड़ा नाम रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता के रूप में वो जाने जाते हैं। लगातार ये तीसरी पुण्यतिथि है। उस आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, अपन सब इसके साक्षी हुए हैं। बहुत भारी संख्या में पूरे जिले से नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत रहेगा। राज्य मंत्री के बिश्नोई आज गुड़ामलानी के दौरे पर है। वे राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद गुड़ामलानी के दौरे पर है। जिस जगह से मैं बोल रहा हूँ ये गोलिया जेतमाल की जगह है और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय टीकमाराम पोटलिया की तीसरी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर के आयोजन में मंत्री शिरकत कर रही हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी भीड़ है। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि इन्हें देखें आप। ये बहुत सारी भीड़ है। ये पार्किंग यही नहीं अपितु पार्किंग उस ये जो अनार के बाग लगे हुए हैं इनसे दूर भी है, यानी कि उस जगह भी दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है और आप टीवी स्क्रीन के ऊपर, इस मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आप देख रही हैं कि कई लोग ब्लड डोनेशन करते हुए भी दिखाई दे रही हैं। कि बिश्नोई 1 साल पूरा होने के बाद, यानी कि अपने मंत्रालय के राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद में वे पहली बार गुड़ामलानी के दौरे पर आ रही हैं। स्वर्गीय टीकमाराम पोटलिया का बीजेपी से बहुत गहरा वास्ता रहा है। वे बीजेपी के उन तमाम कार्यकर्ताओं में शामिल है जो शीर्षतम लीडरशिप के तौर पर पहचाने गए, नवाजे गए थे। टीकमाराम पोटलिया के पुत्र और उनके कहूँगा कि पौत्र दोनों बीजेपी से आज भी वास्ता रखते हैं। के बिश्नोई उनकी पहली पुण्यतिथि पर, उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर, उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर भी आ रही हैं। लोगों का ये कहना है कि गोलिया जेतमाल के अंदर एकमात्र ऐसे शख्स है जो लगातार अपनी बीजेपी की कार्यशैली की बदौलत या बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए बीजेपी के तमाम कामों को धरातल पर उकर करके और बीजेपी से लोगों को बीजेपी से जोड़ने का काम किया था। ऐसा स्वर्गीय टीकमाराम पोटलिया के बारे में हर एक शख्स जो बीजेपी से वास्ता रखता है वे जानता है। लेकिन मंत्री यहाँ पर पहुँचने के बाद वे सीधे धोरीमना के क्षेत्र की ओर जाएंगे। वहाँ पर वे अरनियाली जाएंगे और कुछ लोगों से वहाँ चर्चा भी करेंगे, कुछ धोरीमना की ओर और फिर वे जोधपुर की ओर लौटेंगे। यहाँ ये कहा जा रहा है कि स्वर्गीय टीकमाराम पोटलिया की तीसरी पुण्यतिथि पर एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। ब्लड डोनेशन की अलग अलग स्थानों से अलग अलग टीम भी पहुंची है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ केवल और केवल के बिश्नोई नहीं अपितु 36 कौम के लोग और जो टीकमाराम पोटलिया के काम में विश्वास रखते थे और जो उनके पार्टी यानी कि बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हैं, उन्हीं के साथ में कुछ और भी लोग जो वास्तविकता इनसे कहीं ना कहीं वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं। अभी बहुत सारे संत मुनि अभी पधारे हैं, धीरे धीरे आ भी रहे हैं। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि गोलिया जेतमाल के अंदर टीकमाराम पोटलिया ने नाम कमाया था। तकरीबन वे उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर कहूँगा कि नमन करते हुए उनको हृदय से याद किया। के बिश्नोई ने अपने भाषण में ये कहा कि हाँ, हमको वे बहुत चाहते थे और हम भी उनको बहुत चाहते थे। वे जब भी अपने दिल की बात किसी को बतलाने की कोशिश करते तो वो सिर्फ मुझे बताते। के बिश्नोई ने उनको याद करते हुए ये कहा कि उनके जैसा शख्स इस इलाके से बीजेपी में होना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी में उनके जितने भी कार्य किए गए उन कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। उनके पौत्र रमेश पोटलिया का जिक्र करते हुए के बिश्नोई ने कहा कि यह लड़का भी उनके दादाजी के पद चिन्हों पर चल रहा है। के बिश्नोई जैसे यहाँ पहुँचे, बीजेपी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। राणा कुलदीप सिंह से लेकर के भादू तक, जय किशन भादू तक यहाँ पर लोग उपस्थित रहे। देखिए, टीकमाराम जी गुड़ामलानी क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ भाजपा नेता के रूप में जाने गए हैं। उन्होंने अलग अलग कई दायित्वों पर अपना काम भी किया है। वो सरपंच भी रहे, पंचायत समिति सदस्य भी रहे और समाज की भी पंच पंचायती में उनका बड़ा नाम रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता के रूप में वो जाने जाते हैं। लगातार ये तीसरी पुण्यतिथि है। उस आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, अपन सब इसके साक्षी हुए हैं। बहुत भारी संख्या में पूरे ज़िले से मैं कहूँगा कि अलग अलग क्षेत्र के 36 कौम के लोग आज उनके स्मरण में यहाँ पर आए हैं, उनके परिवार के लोगों के साथ खड़े हैं और ये एक देखने लायक विचारणीय एक स्थिति है।
कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता है, उसके साथ में एक बहुत बड़ा परिवार स्वतः ही उसके रहने पर या उसके ना रहने पर भी उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसके परिवार के साथ रहता है। एक अनोखा उदाहरण आप और हम सब यहाँ पर देख रहे हैं। बीजेपी को उन्होंने किस प्रकार से कहा जाता है कि इस इलाके के अंदर बीजेपी के सबसे बड़े लीडरों में शुमार थे? देखिए, वो कालखंड जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में काफ़ी कठिनाई यहाँ पर शिक्षा के अभाव में पाई जाती थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे 36 कौम को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बारे में भी बताया, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के बारे में बताया, नीतिगत तरीके से काम करने की बातें उन्होंने गांव वालों को बताई और लोगों ने उनको, क्योंकि वो समाज के काफ़ी वरिष्ठ पंचों में भी आते थे, सरपंच थे, तो लोगों ने उनकी बातों को हृदय से स्वीकार भी किया और उन्होंने एक वातावरण का निर्माण पूरे ज़िले में बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर करने का काम किया। गुड़ामलानी विधानसभा का एक जीता जाता उदाहरण है कि आज दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी यहाँ पर जीता है। मैं आज इस बात को कहने में नहीं चूकूंगा कि बहुत बड़ा हाथ आज टीकमर राम जी का भी इसके अंदर है। उनका पुत्र आज भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष की दायित्व के ऊपर काम भी कर रहा है और आगे आने वाले समय में परिवार भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव समर्पित रहेगा। बहुत शुक्रिया।